नमस्कार, जनमुख जी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने अंदरूनी विवादों में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार राजनीति में चौंका रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर एक चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसने तमाम तरह के राजनीतिक विशेषज्ञों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति में लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से एक घमासान मचा हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ बैठक करनी थी। इस बैठक की जो वीडियो रिलीज हुई, उसमें जिस प्रकार सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नमस्कार करते हुए नहीं दिखाई दिए, वहीं वो राजनाथ सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। इसने विवादों को और हवा ही दी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। केशव मौर्य ओबीसी के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के हक की बात करके, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करके लगातार सीएम योगी पर दबाव बनाए हुए हैं। और उधर केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कोई फैसला लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला किया। वैसे तो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे थे। उस समय उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया और टिकटों के बंटवारे के दौरान जिस प्रकार उन्होंने बार बार कई लोकसभा क्षेत्रों में टिकटों का बदलाव भी किया, उसे लेकर आलोचना की जा रही थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की थी, या यूँ कहें कि अपने राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। तब लोगों ने अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति, लोगों को जोड़ने की राजनीति का लोहा माना। और लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाए रखा। जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कम से कम सीटें देने पर समझौता किया, वह भी उनके राजनीतिक कौशल की एक वानगी थी। आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करके सभी को चौंका दिया। जहां अटकलें लग रही थी रामाचल राजभर के नाम पर, इंद्रजीत सरोज के नाम पर, बहुत सारे लोग शिवपाल यादव के नाम को भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन पार्टी विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता घोषित कर दिया। उन्होंने मुख्य सचेतक कमाल अख्तर को बनाया, वहीं राकेश वर्मा को उन्होंने उप सचेतक बनाया। अब अखिलेश यादव ने पीडीओ को एकजुट करके लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की है, तो आने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश बाकी जातियों की भी गोलबंदी करना चाहते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने माता प्रसाद पांडे को उम्मीदवार बनाया है, उससे उनकी दूरगामी रणनीति नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगता रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक युवक की हत्या लखनऊ में हुई है, तो अभी एक युवक की पुलिस कस्टडी में अयोध्या की युवक की मौत हुई है। ऐसे तमाम वाक़े सामने आ रहे हैं जिसमें ब्राह्मणों की हत्या या उनके दबाने की बात या उनके शोषण की बात सामने आती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को आगे करके बीजेपी के ब्राह्मण वोट में भी सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। इस सेंधमारी से भारतीय जनता पार्टी जहां वो अपने अंदरूनी संकट से निपटने की कोशिश में जुटी थी, उसे भी झटका लगा है। और इसको इससे ही समझा जा सकता है कि जिस ओबीसी के नाम पर केशव मौर्य लगातार केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी पर दबाव बनाने में जुटे थे, अखिलेश यादव के नए दाव से वह भी सख्ते में आ गए हैं। और यही वजह है कि केशव मौर्य ने माता प्रसाद पांडे के प्रतिपक्ष का नेता चुने जाने के बाद सबसे पहले ट्वीट करके अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर पीडीए के साथ धोखा किया है। माता प्रसाद पांडे ने भी केशव मौर्य को जवाब देते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की ध्यान रखने वाली है और सभी का ध्यान रखेगी। अब अखिलेश यादव का यह दाव आने वाले उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, बीजेपी की इससे कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का यह चौंकाने वाला दाव बीजेपी के लिए तत्काल के लिए तो एक परेशानी का सबब बन गया है। जहां बीजेपी लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे को भी उठा रही थी, कार्यकर्ताओं के मुद्दे को उठा रही थी, और साथ साथ केशव मौर्य ओबीसी कार्ड के नाम पर दबाव बनाए थे कि ओबीसी सपा के साथ है, तो उसके लिए पार्टी में ओबीसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेता को आगे बढ़ाकर प्रतिपक्ष का नेता बनाकर बीजेपी को एक बार फिर नए सिरे से राजनीतिक मंथन के लिए मजबूर कर दिया है।